नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और मेरे साथ हैं मेरी खास दोस्त और जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट तुलिका जी। तुलिका जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते जैस्मिन। और आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, इतना खास कि आजकल इस टॉपिक को लेकर एक हवा भी है, इसको लेकर एक्साइटमेंट भी होती है जीवन में, लेकिन फिर जब ये हो जाती है तो उसके बाद लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह लगती है। हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की, मैरिज की। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल तुलिका जी यही है कि कौन सा मूलांक ऐसा है जिसके साथ सबसे अच्छी मैरिज कंपैटिबिलिटी होती है, कौन से दो ऐसे नंबर वाले लोग हैं जब वो एक साथ आ जाएं तो मैरिज उनकी एकदम परफेक्ट मैरिज हो जाती है। और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि कौन से नंबर नेचुरली मैच्ड होते हैं, कौन से बेस्ट होते हैं, कौन सी पेयरिंग अच्छी होती है रिलेशनशिप्स और किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और इन तमाम सवालों के जवाब देंगी तुलिका जी। तो तुलिका जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ मूलांक देखकर मैरिज डिसाइड की जा सकती है? क्या ये सही डिसीजन हो सकता है? जैस्मिन, थैंक यू। और बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो सबको अपने हर नंबर को अच्छे से देखना चाहिए। यानी कि सिर्फ मूलांक नहीं, मूलांक के साथ भाग्यांक, भाग्यांक के अलावा आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ और साथ में नेचर, वैल्यूज़ और कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आपस में जो है कंपेटेबल होना ज़रूरी होती है दो लोगों के बीच में। अदरवाइज शादी जो है अच्छी नहीं चलेगी। तो सिर्फ मूलांक देख करके अगर हम बता दें कि नहीं इनकी शादी इनके साथ टिकेगी, इनकी शादी इनके साथ टिकने की संभावना कम है, तो ये गलत होगा। क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी, जैसे मूलांक अलग अलग होते हैं, पर्सनैलिटी भी हर इंसान की अलग अलग होती है। तो उसमें सारे नंबर्स का इफेक्ट रहता है। जैसे कि मैंने बताया, भाग्यांक और पूरा डेट ऑफ बर्थ यानी कि ग्रिड से जो हम देखते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ही डेट में पैदा हुए दो लोगों की पर्सनैलिटी जो है अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनका भाग्यांक अलग होगा या उनका लाइफ पाथ जो है वो अलग होगा। तो इसीलिए पूरे नंबर्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, कुछ मूलांक के साथ कुछ मूलांक की कंपेटिबिलिटी इतनी बढ़िया रहती है कि हम ये कह सकते हैं कि इनके साथ अगर ये चले गए या ये वाले मूलांक के साथ अगर इस वाले मूलांक की शादी हो जाए तो इनकी लाइफ कंपेरेटिवली दूसरों के कंपैरिजन में जो है सहज रहती है या इजी रहती है। तो ऐसे मूलांकों के बारे में जानना आई थिंक हार्मलेस है। और यही आज हम समझते हैं और शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मूलांक 1 से शुरुआत करेंगे तुलिका जी। मूलांक 1 यानी कि किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख को जिनकी बॉर्न डे आती है तो वो मूलांक 1 है। सूर्य से रूल होने वाले लोग हैं, कॉन्फिडेंट है, लीडरशिप ट्रेट बहुत अच्छी होती है, डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली लेते हैं। और रिलेशनशिप में भी इनको हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए। इन्हें ऐसा पार्टनर पसंद आता है जो इनकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। यानी कि ये जो एग्रेशन से जिस लीडरशिप ट्रेट के साथ वो आगे जाते हैं उसमें इनको रेस्पेक्ट की फीलिंग इनको चाहिए। अगर इनके पार्टनर ने उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया, इनके डिसीजन को रेस्पेक्ट नहीं किया या इनके डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया तो ये जो है थोड़े से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और इसीलिए इनके साथ कंपटीशन अगर ना करे इनका पार्टनर तो ज़्यादा सही रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सन यानी कि मूलांक 1 वालों के लिए सबसे बढ़िया कंपेटेबल मूलांक है 2, यानी कि चंद्रमा से रूल होने वाले लोग। क्योंकि मूलांक 2 जो है वो इमोशनल बैलेंस लेकर आते हैं। एक जल्दी डिसीजन लेता है, दूसरा इमोशनल वार्मथ लेके आता है। तो रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग दोनों रहती है। तो एक जो है वो गाइड करेगा, दूसरा उसको समझने में मदद करेगा। तो एक दूसरे को वो बैलेंस करते हैं और 1 और 2 का जो पेयर है वो बहुत अच्छा रहता है। वैसे ही मूलांक 6 यानी कि वीनस से रूल होने वाले लोग, इनकी पेयरिंग भी 1 के साथ बहुत अच्छा माना जाता है। 6 फैमिली का नंबर है, लव और केयर इनमें बिल्कुल इनहेरेंट होती है। और मूलांक 1 वालों की जो एम्बिशन है उसको ये इमोशनल सपोर्ट देते हैं। साथ ही मूलांक 9 यानी कि मार्स, मंगल से रूल होने वाले लोग, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों के बीच में आपस में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट की फीलिंग बनी रहती है और दोनों एक दूसरे के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो पेयर है 1 और 9 का, ये भी बहुत अच्छा जाता है। ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस पार्टनर्स भी बनते हैं। सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं, अगर साथ में रिलेशनशिप में मान लीजिए इनको कोई साथ में बिजनेस करनी है तो इसमें भी इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी दिखती है। बिल्कुल, यानी मूलांक 1 वालों के लिए जो सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी है एक
मैरिज में अगर उन्हें 9 के साथ 2, 6 और 9 के साथ 9 के साथ, क्योंकि 9 पैसन का नंबर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गुस्से को दोनों को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि दोनों को ही काफी गुस्सा आता है और 9 वाला तो एक्ट भी कर देगा उस पे, तो इसीलिए थोड़ा सा शांत रहना है। बिल्कुल, यानी कि 1 की कंपैटिबिलिटी 2, 6 और 9 के साथ काफी अच्छी होती है, लेकिन जैसे कि तुलिका जी ने शुरुआत में कहा था कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको साथ लेकर चलना होता है। इसके अलावा भी साथ ही तुलिका जी मूलांक 1 वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किसके साथ लगाने पड़ते हैं? कभी मान लीजिए कि आपकी जोड़ी फैमिली ने बना दी, अरेंज मैरिज हो गई, तो फिर वो 2, 6 या 9 नहीं है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके साथ एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि रिलेशनशिप चलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ मूलांक ऐसे हैं जिनके साथ एक मूलांक वालों की थोड़ी सी टफ लाइफ हो सकती है, वो है मूलांक 1 के साथ मूलांक 1 का, क्योंकि दोनों ही लीडर्स हैं। तो जैसे कि एक कंपनी में 2 CEOs नहीं हो सकते हैं, उनमें से किसी एक को थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, वैसे ही अगर 2 एक मूलांक वाले लोग साथ में आ गए तो उनमें से किसी एक को थोड़ा सा ईगो अपना छोड़ के चलना पड़ेगा। वैसे ही मूलांक 1 और मूलांक 5, मूलांक 1 को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, उनको डायरेक्शन लेना पसंद है, जबकि 5 वाला बिल्कुल केयर फ्री रहता है, फ्रीडम और एडवेंचर पसंद करता है, तो 5 वाला लास्ट मिनट डिसीजन लेता है। तो ये दोनों पर्सनैलिटीज़ काफ़ी अलग है, तो एक दूसरे के पर्सनैलिटी को अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो 1 और 5 की जोड़ी भी बहुत अच्छी चलती है। तो कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। वैसे ही मूलांक 1 और मूलांक 8, सूर्य से रूल होने वाले लोग और शनि जी से रूल होने वाले लोग, आपस में इनकी अगर जोड़ी बनती है तो दोनों ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विल्ड है, या हम कह सकते हैं कि या हम ये कह सकते हैं कि दोनों में अकड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो 2 अगर बिल्कुल अकड़ू इंसान साथ में आ जाए तो थोड़ा सा कई चीज़ों में मुश्किल हो सकती है। तो दोनों को आपस में रेस्पेक्ट की फीलिंग बना के रखनी है, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करना है, साथ में रिलेशनशिप में जो एक पावर स्ट्रगल होता है उसको उन्हें अवॉइड करके चलना है। नहीं तो 1 वाले के साथ 8 वाले का जो रिलेशन है वो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है। बिल्कुल, और चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे मूलांक 2 की। मूलांक 2 की कंपैटिबिलिटी किसके साथ सबसे बेस्ट होती है अगर मैरिज पर्सपेक्टिव से देखा जाए? मूलांक 2 यानी कि चंद्रमा से रूल होने वाले लोग सबसे इमोशनल, सबसे सेंटिमेंटल नंबर है, और किसी का भी बर्थडे किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 को आता है तो वो मूलांक 2 है, यानी कि आप हो चंद्रमा से रूल होने वाले इमोशनल पर्सन, आप सेंसिटिव हो, आपको रिलेशनशिप में हर छोटी छोटी बातें नोटिस करने की आदत है। तो लव सिर्फ वर्ड्स नहीं है, आपके लिए फीलिंग्स है। तो आपके लिए बेस्ट कंपेटिबिलिटी है मूलांक 1, यानी कि सूर्य से रूल होने वाले लोग। सूर्य और चंद्रमा की जोड़ी वैसे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। मून जो है वो इमोशनल क्लैरिटी लेके आता है, इमोशनल डेप्थ लेके आता है। दूसरा लीडरशिप लाता है, वो ग्रोथ लेके आएगा, स्टेबिलिटी लेके आएगा। तो एक दूसरे के वीकनेसेस जो हैं ये आपस में मिलकर के स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही मूलांक 6 के साथ मूलांक 2 की पेयरिंग बहुत अच्छी होती है। वीनस से रूल होने वाले लोग, दोनों नंबर ही केयरिंग मूलांक है और फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें तो शादी के लिए दोनों पेयरिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मूलांक 2 की एक आदत है जस्मिन की, वो हर चीज़ में उन्हें एक इमोशनल एश्योरेंस की ज़रूरत होती है। हर बार उन्हें वो आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, तुम बहुत सही कर रहे हो, तुम ऐसे मत सोचो, कुछ गलत नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। ये जो एश्योरेंस है ये सिर्फ वीनस वाले लोग यानी कि मूलांक 6 दे सकता है, क्योंकि वो फैमिली का ही नंबर है। वैसे ही मूलांक 8 के साथ इनकी कंपेटिबिलिटी कभी कभी सही बैठती है, क्योंकि मूलांक 8 भी स्टेबिलिटी देता है और रिलेशनशिप में जो एक एंकर होना चाहिए वो मूलांक 8 लेके आता है। तो कम्युनिकेशन लेकिन आपस में सही होनी चाहिए। अदरवाइज 8 वालों की आदत है कि थोड़ा सा वो कम बोलते हैं या अपने आप को कम एक्सप्रेस करते हैं, तो मूलांक 2 वाले थोड़ा सा उन्हें वो पसंद कभी कभी नहीं आता है, क्योंकि मूलांक 2 को बहुत एक्सप्रेसिव पार्टनर चाहिए। उन्हें चाहिए कि हर चीज़ में सेलिब्रेशन हो, हर चीज़ में एक ओकेशन बन जाए और कैंडल लाइट डिनर हो और उनकी जो है उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझा जाए। तो ये महंगे गिफ्ट्स नहीं एक्सपेक्ट करते हैं आपसे मूलांक 2 वाले, वो बस इतना चाहते हैं कि वो जो एफर्ट डाल रहे हैं रिलेशनशिप में उसको सामने वाला कदर करे और उसको सपोर्ट करे, यानी कि इमोशंस को केटर ज्यादा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐसे भी नंबर हैं जिनके साथ मूलांक 2 वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है? बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि जो चंद्रमा से रूल होने वाले लोग हैं यानी कि मूलांक 2, इन्हें थोड़ी सी कुछ नंबर से इन्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है, या कुछ
नंबर्स के साथ इन्हें थोड़ा सा हो सकता है कि वो ड्रेन्ड फील करे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इमोशनल चीज़ों पे। जैसे कि 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी से रूल होने वाले लोग, इनको फ्रीडम पसंद है और 2 को चाहिए इमोशनल रीएश्योरेंस। अब क्या होता है कि मर्क्यूरी से रूल होने वाला इंसान जो है वो हर चीज़ नहीं बताएगा, लास्ट मिनट प्लान कर लेगा, किसी भी समय कहीं चला जाएगा, अनप्रेडिक्टेबल सी एक एनर्जी भी होती है उनमें। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है 2 और 5 के बीच में। 2 वाले को लगेगा कि इसने मुझे बताया नहीं या इन्होंने मुझे बताया नहीं, अचानक से प्लान बना लिया, अचानक से कहाँ चले गए और मैं हूँ ही नहीं इस पूरे प्लानिंग में। तो ये 5 वाले के साथ थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वैसे ही मूलांक 2 के साथ मूलांक 9 की एनर्जी थोड़ी सी कभी कभी ऊपर नीचे होती है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर मंगल का नंबर है, वो इमोशनल तो है लेकिन साथ में ये रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। तो जो 9 वाले लोग हैं रिएक्ट कर देंगे और 2 उसको हर चीज़ को, हर बात को वो दिल पे लेकर के वो बैठ जाएगा, उसका दिल बैठ जाएगा। तो इसीलिए मूलांक 2 वाले लोगों को मूलांक 9 वालों के साथ जब वो रिश्ता करते हैं, थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स आप देख ले, उस पर्सन की पर्सनैलिटी को समझे। वैसे ही मूलांक 2 के साथ मूलांक 7 यानी कि केतु से रूल होने वाले लोग, और ये दोनों नंबर बहुत सेंसिटिव है लेकिन दोनों ही गुपचुप रहने में बिल्कुल माहिर होते हैं। और फीलिंग्स अगर मान लीजिए कि 7 ने भी एक्सप्रेस नहीं किया, 2 ने भी एक्सप्रेस नहीं किया, किसी ने भी पहल नहीं की किसी में, तो ये साइलेंस बढ़ जाएगा और रिलेशनशिप में साइलेंस बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। कम्युनिकेशन ही तो रिलेशनशिप का की माना जाता है और अगर साइलेंस हो जाए तो फिर टेंशन्स बढ़ेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं मूलांक 3 की ओर। मूलांक 3 सबसे ज्यादा बेस्ट किसके साथ होते हैं? जैस्मिन, मूलांक 3 वाले लोग यानी कि किसी भी महीने के 3, 12, 21 या 30 को जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है वो है मूलांक 3 यानी कि जुपिटर से रूल होने वाले लोग। ये पॉजिटिव होते हैं, ये एक्सप्रेसिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इनको हर समय जो है रिलेशनशिप में फन लेके आने की आदत होती है, इन्हें एप्रिसिएशन बहुत पसंद है, इनको तारीफ सुनना बहुत पसंद है। तो इनके साथ सबसे बढ़िया कंपेटेबल नंबर जो है वो है मूलांक 5 यानी कि मर्क्यूरी से रूल होने वाले लोग। दोनों एनर्जेटिक हैं, दोनों को ट्रैवल पसंद है, दोनों को फन चीज़ें ट्राई करना पसंद है, नई नई चीज़ें वो साथ में ट्राई करेंगे, लाइफ इनकी कभी बोरिंग नहीं होगी इस कपल की। वैसे ही मूलांक 6 वालों के साथ मूलांक 3 का काफ़ी अच्छा जाता है क्योंकि रिलेशनशिप में हैप्पीनेस रहती है और बहुत बैलेंस्ड पेयर माना जाता है। एक देवगुरु बृहस्पति का नंबर है, एक दैत्य गुरु शुक्र का नंबर है। तो कई बार बोला जाता है कि दोनों की आपस में नहीं पटती है शायद, लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो मूलांक 3 के साथ मूलांक 6 की पेयरिंग काफ़ी अच्छी जाती है। बहुत सारे सक्सेसफुल कपल्स हैं। वैसे ही मूलांक 9 के साथ मूलांक 3 का पेयर जो है काफ़ी अच्छा जाता है। दोनों ही पैशनेट है। मंगल का गुस्सा अगर हम छोड़ दें तो दोनों आपस में बहुत रेस्पेक्ट लेकर के चलते हैं और एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। दोनों ही सेल्फलेस नंबर्स हैं, तो 3 के साथ 9 की पेयरिंग बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। और थोड़ी सी जहाँ खटपट हो सकती है, मेहनत लग सकती है मैरिज को आगे चलाने में, वो कौन से मूलांक हैं? मैं बिल्कुल कहूँगी मूलांक 3 वाले आप मूलांक 4 के साथ जब भी रिश्ते में आए थोड़ा सा केयरफुल रहे, क्योंकि आप हो स्पॉन्टेनियस, आपको हर चीज़ तुरंत एक्सप्रेस करना, हर चीज़ को तुरंत करना अच्छा लगता है। आप कई बार अनप्रेडिक्टेबल सी एनर्जी भी लेके आते हो मूलांक 5 की तरह, लेकिन मूलांक 4 को ये चीज़ें नहीं पसंद है। वो हर चीज़ प्लानिंग से करते हैं, उन्हें एक लंबा चौड़ा जो है एक लिस्ट बनाना होता है, वो हर चीज़ नाप तोल के करते हैं। यही डिफरेंस जो है आर्गूमेंट की वजह बन सकती है। तो मूलांक 3 वाले 4 वालों के साथ थोड़ा सा रिश्ते में आने से पहले उनके पर्सनैलिटी को समझ लें। मूलांक 3 और मूलांक 8 बहुत प्रैक्टिकल नंबर है और 3 क्रिएटिव है। अगर ये दोनों आपस में साथ में आ जाते हैं तो कई बार 8 वाले जो लोग हैं उनको समझने में मूलांक 3 को थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है और ये थोड़े से उसमें ड्रेन्ड फील कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप जो है इनकी कई बार ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अगर दोनों यही सोचे कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत, तो इसमें डिस्टेंस आ जाएगी। शनि जी से रूल होने वाले लोग भी काफ़ी पेशेंस वाले होते हैं, लेकिन कई बार मूलांक 3 की जो एक फन वाली एनर्जी है या हर चीज़ में जो मजाक करने की आदत है वो इनको कभी कभी अच्छा नहीं लग सकता है, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि क्यों कुछ पेयरिंग्स शादी के बाद और भी मजबूत हो जाती हैं जबकि कुछ शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। हम मूलांक 4, 5 और 6 की भी बात करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मूलांक 4 की, तुलिका जी। तो मूलांक 4 यानी कि राहु से रूल होने वाले लोग, और इनके साथ पेयरिंग करते समय या ये किसी के साथ जब पेयरिंग करते हैं या रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा इन्हें प्रैक्टिकल और थोड़ा सा थॉटफुल होकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनके लिए हर एक मैच जो है वो अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। राहु से रूल होने वाले लोग यानी कि 4, 13, 22 को जिनको वो जो जिनका बर्थडे आता है या 31 को जिनका बर्थडे आता है वो है मूलांक 4। ये लोग रिलेशनशिप में ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं करते, इनको स्टेबिलिटी पसंद है।
है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देंगे कि तुम्हारी ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत खराब है। तो इनके लिए ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। ये कमिटमेंट बहुत लेट देते हैं, लेकिन अगर इन्होंने एक बार कमिट कर दिया तो एक मूवी का डायलॉग है ना कि एक बार मैंने बोल दिया तो मैं फिर अपनी बात भी नहीं सुनता हूँ। तो वैसे वाले लोग हैं मूलांक 4 वाले लोग, तो पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया कंपेटेबल जो मूलांक है वो है 2, यानी कि मूलांक 2। ये इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनके दिल में भी वो एक इमोशनल सपोर्ट की क्रेविंग रहती है जो मूलांक 2 पूरा करता है। तो दोनों मिलकर एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप लेकर आते हैं। मूलांक 2 डायरेक्शनलेस फील करता है, उनको लगता है कि कोई उनको गाइड करे, कोई उनको रास्ता दिखाए। और 4 वाले लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने कैलकुलेटिव होते हैं, इतने डीप थिंकर्स होते हैं कि ये जो है तुरंत उनको रास्ता दिखा देंगे, उनको बोलेंगे कि तुमने ये गलत किया, तुम ये सही कर लो अपना ये जो है। तो एक जो ट्रस्ट बिल्ड होता है इनके आपस में वो बहुत सही रहता है। वैसे ही मूलांक 7 वाले के साथ राहु वाले लोगों का बड़ा अच्छा पेयर जाता है, 4 और 7 का पेयरिंग, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। दोनों ही जल्दी ट्रस्ट नहीं करते किसी को, दोनों ही बहुत डीप थिंकर्स है। लेकिन अगर आपस में मान लीजिए इनका रिश्ता बन जाए तो सर के साथ धड़ का मिलना, यानी कि पूरी कंप्लीट एक जो फीलिंग होती है कंप्लीटनेस की, वो वाली फीलिंग उस पेयर को होगी। एक प्रैक्टिकल और लॉजिक वाली साइड पे काम करेगा, दूसरा जो है स्पिरिचुअलिटी और इंट्यूशन पे काम करेगा। दोनों सेंसिटिव रहेंगे और दोनों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। वैसे मूलांक 8 वाले के साथ मूलांक 4 वाले का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कई बार ठीक नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए दोस्ती है, कई बार लाइक वाली फीलिंग है, तो वो थोड़ा सा कुछ चल जाता है। लेकिन मूलांक 4 को 4 के साथ या मूलांक 4 को 8 के साथ थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा और कौन से ऐसे मूलांक हैं जिन्हें 4 को जिनके साथ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है? मूलांक 3 गुरु की एनर्जी वाले लोग, जैसे कि मूलांक 3 के लिए 4 अच्छे नहीं है, वैसे ही 4 के साथ 4 के लिए मूलांक 3 भी थोड़ा सा अच्छा पेयर नहीं माना जाता है, क्योंकि एक दूसरे के पर्सनैलिटी में काफ़ी वो अलग चीज़ें महसूस करते हैं। तो रिश्ता अच्छा चलाने के लिए इनको काफ़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकते हैं, और मूलांक 3 को समझने में मूलांक 4 वाले लोग कई बार उनको एफर्ट लगाना पड़ता है। और जहाँ पे उनको वो चीज़ें समझ में ना आए, मूलांक 4 हमेशा उस चीज़ को अवॉइड करता है। वो आपको घोस्ट कर देंगे, वो आपको साइलेंटली अपनी लाइफ से निकाल देंगे। तो मूलांक 3 को समझ में नहीं आएगा कि 4 वाले को मैंने 2 डेट में, मैं तो बस 2 ही डेट में गई थी या एक ही बार मिली हूँ या मिला हूँ, लेकिन 4 वाला जो है उसको वो ब्लॉक करके या उसको घोस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये जो है प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने हैं। वैसे ही मूलांक 5 के साथ 4 की एनर्जी थोड़ी सी कम पड़ती है, क्योंकि एक को चाहिए चेंज, एक को चाहिए स्टेबिलिटी। तो दोनों ही कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें एक दूसरे से चाहिए। तो ये अगर आपस में रहना चाहें तो इन्हें अपने आपस में जो है एक अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग लेके चलनी होगी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हुए मूलांक 5 की बात कर ली जाए। तो तुलिका जी, 5 को लेकर आपकी क्या वैसे 5 वाले यानी कि मर्क्यूरी से रूल होने वाले जो लोग हैं, इनके साथ पेयर जो अच्छा बनता है वो है 3। वैसे ही इनके साथ 1 की अच्छी जाती है, क्योंकि इनको एडवेंचर, ट्रैवल और फन ये पसंद है, एक्सपीरियंसेस इनको अच्छे लगते हैं। रिलेशनशिप में ये फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनके लिए 3, जैसे कि मैंने बताया 3 है, साथ में 1 है। उसके अलावा कई बार 6 के साथ भी इनकी रिलेशनशिप अच्छी जाती है, बस 4 और 8 के साथ इन्हें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और इसके अलावा जो है इनको जिनके साथ बहुत अच्छा इनका बनता है वो है 9 वाले के साथ भी इनका कभी कभी बन जाता है, लेकिन 9 वाले के साथ भी इनकी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है। और अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की बात आए तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बात अगर आए तो हम बोलेंगे कि मूलांक 2 को बार बार एश्योर करना मूलांक 5 को टायरसम लग सकता है, तो ये बोर हो जाएंगे, चटक जाएंगे। तो इसीलिए इनको जो है मूलांक 2 वालों के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले सोचना चाहिए। 4 वालों के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले भी इनको सोचना चाहिए। आर्गुमेंट हो सकता है और आपस में जो है क्लैशेस हो सकते हैं। बिल्कुल। मूलांक 8 भी